सुनने में आया है कि लोग कह रहे हैं कि रिजवान और बाबर को वापस ले आओ। याद तो आती होगी और इस बार के बिना पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि कौन है वो लोग, क्योंकि मैं तो किसी ऐसे लोगों को नहीं जानता जो कह रहे हैं कि वापस आ जाओ। ये इनकी अपनी पीआर टीम्स होंगी जो बोल रही होंगी कि वापस आ जाओ, वी मिस यू, ये वो। देखो, अभी रुको। अगर ऐसे कोई लोग हैं भी तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, रुक जाओ, सब्र करो, थोड़ा टाइम दे दो बच्चों को। बच्चों ने अभी खेलना शुरू किया है, मुश्किल ओवरसीज टूर पे भेज दिया है। अभी उनका पहला मैच है। रिजवान और बाबर ने जितने मैचेस खेले हैं ना, उतने तो इनको खेलने दो। उन मैचेस का आधा दे दो तो भी ये लड़के आपको उनसे अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। 2026 का जो वर्ल्ड कप आ रहा है ना, उस वर्ल्ड कप तक यही टीम रहने दो। चेंजेस नहीं करो, कोई इक्का दुक्का जो है वो चेंजेस कर लो, लेकिन बैटिंग लाइन यही रहने दो। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2026 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम, अगर ये बच्चे जा रहे हैं तो 2024 वाली जो टीम थी ना, उससे बेहतर परफॉर्मेंस देंगी। ये लिख के ले लो, मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, शर्त लगा लो, ये उससे बेहतर परफॉर्म करेगी ये टीम। क्योंकि जब ये खेल रहे थे, वो अलग बात है कि 91 पे आउट हो गए, लेकिन इनका इंटेंट मुझे नज़र आया। हसन नवाज की बैटिंग में मुझे इंटेंट नज़र आया, जहांदाद खान की बैटिंग में मुझे इंटेंट नज़र आया, सलमान अली आगा की बैटिंग में इंटेंट नज़र आया और खुशदिल शाह की बैटिंग में इंटेंट नज़र आया। तो इंटेंट से खेलो, जीतने के लिए जाओ, फिर हार जाओ, नाकाम हो जाओ, वो अलग बात है। लेकिन आप जो है वो इंटेंट भी नहीं दिखाओ। अब पर्सनल माइलस्टोन के लिए जीता हुआ मैचेस हार के आप हमें जलील करवा दो, तो ये उस सिचुएशन से बेहतर ही खेले हैं। अभी ये नए बच्चे हैं, 10-10 मैचेस का भी इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और न्यूजीलैंड का जो टूर है वो मुश्किल टूर समझा जाता है। ओवरसीज़ का, सेना कंट्रीज़ के जो टूर्स होते हैं वो मुश्किल होते हैं। आप हाँ, इनको जिम्बाब्वे लेके जाते या फिर यूएई में खिला देते तो फिर वो अलग बात होती, लेकिन ये न्यूजीलैंड का जो टूर है वो मुश्किल होता है। इन बच्चों को कम से कम आपको 3 सीरीज़ देनी चाहिए, कम से कम 3 सीरीज़ या 10-10 मैचेस हर एक प्लेयर को, जिन जिनको आप लेके आए हैं, डेब्यू करवाया है, उनको कम से कम 10-10 मैचेस देने चाहिए। तब जाके जो है वो कुछ ना कुछ अपने जो ग्लिम्पसेस हैं वो दिखाएंगे। इनमें पोटेंशियल है, ये खेलेंगे, ये परफॉर्म करेंगे और ये आपको मैचेस जीत के दिखाएंगे। अब बताएं होगा क्या? अब जो है वो पीआर टीम्स एक्टिव हो जाएंगी, बोलेंगी देखो कि ये ऐसे प्लेयर्स हैं, 100 भी नहीं बना पाए, आउट हो गए, ये हो गए, वो हो गए। तो फिर आएगा पीसीबी पे प्रेशर, या फिर पीसीबी में ही इनके लोग होंगे। तो अब इस सीरीज़ के बाद जो है वो फिर चेंजेस हो जाएंगे। आप ये देखेंगे जो जिन बच्चों ने डेब्यू किया है उनको रखेंगे ही नहीं। काफ़ी सारे बच्चे जो है आपको वो गायब होते नज़र आएंगे 1-2 सीरीज़ के बाद। मैं बता रहा हूँ, फिर वही जो है वो हम अपने जो लेजेंड्स हैं, हमारे ऑल टाइम ग्रेट्स, उनके पास चले जाएंगे और फिर उनसे वही जो है हम देखेंगे कि वो पावर प्ले में कितना बेहतरीन खेलते हैं। आउट तो कोई भी नहीं होता, लेकिन रन्स भी हमारे नहीं होते। देखेंगे आप 6 ओवर में 30 रन्स बनाए हुए होंगे, कभी आप देखेंगे कि 6 ओवर में उन्होंने 40 रन्स बनाए हुए होंगे। तो ये मुझे लग रहा है। बाकी हम बात करते हैं मैचेस की। मैच रिव्यू देता हूँ मैं आपको। देखो, न्यूजीलैंड ने क्या किया, उनका होम ग्राउंड था, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, अगेंस्ट द विंड जो है वो बैट्समैन को जो है वो शॉट्स मारने थे। तो वो क्या कर रहे थे, पेस तो उनका भी मतलब यही था, 140 के अराउंड ही था बॉलर्स का। तो वो कर रहे थे हाई बाउंस। तो वो हाई बाउंस कर रहे थे। हाई बाउंस का क्या होता है कि जब अगेंस्ट द विंड आप खेलोगे तो बॉल को मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। जेमिसन एक तो इतना लंबा है, जब वो बाउंस पे आता है तो वो और लंबा हो जाता है। तो हमारे जो बैट्समैन हैं वो उसको काउंटर नहीं कर पाए और वो है आउट होते गए। इसी तरीके से जब हम बॉलिंग में आते हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग में, तो पाकिस्तान की बॉलिंग में आपने देखा होगा मोहम्मद अली, शाहीन, जहांदाद खान, ये जो है इनको इस लेंथ में बॉल दे रहे थे कि आराम से जो है वो पुल मार सकते हैं। वो मतलब उनको या तो फुल बैट से मिला के बॉल दे रहे थे या पुल वाली लेंथ में बॉल दे रहे थे कि आओ मुझे मारो, आ बेल मुझे मार वाली सिचुएशन थी। अगर वो उनको हाई बाउंस देते, यहाँ से बॉल होके जाता, यहाँ से बॉल होके जाता, तो फिर मसला हो जाता था। लेकिन ये उनको परफेक्ट लेंथ पे बॉल दे रहे थे, मतलब जो आइडियल जोन होता है ना बैट्समैन का, उस पे दे रहे थे। और स्पिनर्स का मुझे समझ में नहीं आता कि यार आप जेन्युइन स्पिनर्स क्यों नहीं खिलाते। देखो, न्यूजीलैंड के पास भी 2 स्पिनर्स थे, एक ब्रेसवेल था और एक ईस्ट सोडी था। पाकिस्तान के पास नहीं था। शादाब खान को हम स्पिनर नहीं मानते। शादाब खान ना बैट्समैन है ना स्पिनर है, वो किसी और कोटा पे खेल रहा है, हम उसको स्पिनर नहीं मानते। एक स्पिनर था आपके पास, अबरार अहमद,
आप कोई दूसरा स्पिनर, 2 जेन्युइन स्पिनर खिला लेते यार, 2 जेन्युइन स्पिनर, 3 फास्ट बॉलर और फिर कोई एक आधा ऑलराउंडर हो जाता, 6 बॉलर्स हो जाते, मैनेज हो जाता। नेक्स्ट मैच में मैं बोलूँगा पाकिस्तान को इस ही बैटिंग लाइन के साथ जाना चाहिए। बॉलिंग में चेंजेस करनी है तो कर लो, शाहीन को बाहर बिठाओ यार, शाहीन का क्या काम है, शाहीन की ना कोई लेंथ है ना कोई लाइन है, स्पीड भी अब उसकी कम हो गई है। रियल जोन में दे रहा है कि आओ कवर मारो, कवर के ऊपर से चौका मारो, बिल्कुल ऐसे फुल लेंथ में बैट के साथ जो है वो बॉल मिला के दे रहा है कि मारो, जिधर मारना है मारो। शाहीन का कुछ करो, इसको रेस्ट करवाओ या डोमेस्टिक में भेजो, लेकिन शाहीन को ड्रॉप करो। मोहम्मद अली को आप ट्राई करो, मतलब एक मैच में फ्लॉप हो गया, दूसरे में रेस्ट करवाओ, तीसरी में ले आओ, ठीक है। तो ऐसे ऑन एंड ऑफ इसको खिलाते रहो, लेकिन शाहीन का कुछ करो, या उसको बोलो कि यार देखो अपनी लाइन लेंथ सही रखे और विकेट टू विकेट बॉलिंग करवाए, तब जाके जो है वो विकेट्स मिलेंगी। पेस का देखो मसला नहीं है, पेस न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स थे उनका भी इतना ही पेस था, वो कोई 160 नहीं फेंक रहे थे, तो पेस इतना चल जाता है 135 140 के अराउंड, ठीक है। पेस का मसला नहीं है, आप लाइन लेंथ अपनी सही रखो, काम हो जाएगा। शाहीन इज़ अ वेरी गुड बॉलर, विकेट्स ले लेगा, लेकिन उसको बस अपना जो किबला है वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो ये था कल के मैच का रिव्यू। नेक्स्ट मैच कल होने वाला है, फिर उसके बाद आपसे मुलाकात होगी।